आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। होता क्या है इसमें, शुरू के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस क्लास 11 चैप्टर 4 था, जो लास्ट ईयर आपके कोर्स में से हटा दिया गया था, काट दिया था, तो आपने सीखा नहीं इसके बारे में कुछ भी। पर ये 3 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं और ये आपको पता होना चाहिए कैसे होंगे, पेपर में आ सकते हैं, बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके। बोर्ड्स में ना भी आए तो इंटरनल्स में तो श्योर शॉट आ ही सकते हैं। तो पहले समझिए होता क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन किसे कहते हैं। देखिए ये इंडक्शन है ए आई बी ए रेज़ टू पावर एन आई प्लस एन ए रेज़ टू पावर एन माइनस वन एंड बी ए। इंडक्शन का मतलब है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो जब आप इसे लेते हैं, आप इसे प्रूफ करने चलते हैं, तो आप सबसे पहले इसको पी एन लेके चलते हैं, पी एन, और इस पूरे को ले लेते हैं ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू ए एन आई प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन बी ए। हम क्या करते हैं, पहले वन प्लॉट करके देखते हैं। पी वन अगर आप प्लॉट करते हैं तो जहां जहां पर भी आपके पास एन है, वन रख दीजिए। तो ये ए आई ए की पावर 0 इज 1 प्लस बी ए। क्लियरली आप कह सकते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। दूसरा केस होता है, आप इसमें k प्लॉट करते हैं, तो हम जब k लेते हैं तो हम खुद से एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है k के लिए, है ना। तो हम इसे कहते हैं कि वी एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर k। ठीक है। अब क्या है कि हम जब इसे k के लिए ट्रू ले लेते हैं, अगर हम ये प्रूफ कर दें k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो ये इंडक्शन प्रूफ हो जाती है कि ये हर एक नंबर के लिए ट्रू है। हम यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वी एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है। अब पुट करते हैं आप k प्लस 1। तो अगर आप k प्लस 1 लें तो ए आई प्लस बी ए के प्लस 1 ए के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए रेज टू पावर के रह जाएगा और बी है। अगर हम इसे इसके इक्वल प्रूफ कर दें तो मामला सेट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम एल एच एस को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आर एच एस ऑटोमेटिकली बन के आना चाहिए। तो ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी ये, इसकी ए आई बी ए रेज टू पावर के, जो ये पहली टर्म है, इसकी वैल्यू ये थी। हमने एक्चुअली किया क्या है कि बेस सेम हो तो पावर्स इससे ऐड होती हैं मल्टीप्लिकेशन में, वैसे हम इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए रेज टू पावर के आई प्लस के ए रेज टू पावर के आई बी ए इंटू ये जो था ए आई प्लस बी ए। ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, एक टर्म को पहले इन दोनों से और फिर दूसरी टर्म को। तो हमारे पास क्या आएगा, हम अगर करके देखें, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस का मतलब यहाँ करके देख लेते हैं। ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई प्लस, वापस से ए आई को इससे करेंगे तो ए रेज टू पावर के आई बी ए प्लस, अब इस पूरे को करेंगे तो k ए रेज टू पावर के बी ए बन जाएगा, क्योंकि k ए की पावर k माइनस 1 है। इसे a से करेंगे तो बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगे तो यहाँ k आ जाएगा, और लास्ट टर्म आ जाएगी आपके पास ए आई बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। अगर आप a स्क्वायर की वैल्यू निकालने चलें तो वो 0 1 0 0 है, 0 1 0 0, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0। इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म थी, ये पूरी की पूरी लास्ट टर्म ये 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आ रहा था ए स्क्वायर 0 है। ठीक है। तो अभी क्या टर्म्स बची अपने पास, अपने टर्म्स बचे 2, इनफैक्ट 3, पहली 3। तो ए के प्लस 1 आई
प्लस इनमें से आप ले सकते हैं कॉमन ए की पावर के एंड बी ए, बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से के, तो के प्लस 1 बच गया। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ए के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर के बी ए। तो अगर आप देखेंगे ये जो है ये इसके इक्वल है कि नहीं, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल है ना। तो अब आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for n belongs to every natural number। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ये ट्रू रहेगा और ये हमारा प्रूफ हो गया, दैट्स इट। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है कि ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो इसे ही आप ले लीजिए, पी एन है आपके पास, पी के है इनफैक्ट। तो पुट के इक्वल्स टू 1 करते हैं, क्या आएगा, ए की पावर 1 3 1 माइनस 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 1, जहाँ पर भी के था मैंने 1 प्लॉट कर दिया। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0 0 0 0, क्या बन के आएगा 1 1 1, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। पुट n इक्वल्स टू के प्लॉट करें आप, तो 3 की पावर k माइनस 1 ए की पावर k आएगा आपके पास, 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1, we assume that it is true for n equals to k plus 1। हमने मान लिया k प्लस k के लिए सॉरी ट्रू है। अब k प्लस 1 पर जाना है, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 और यहाँ पर आपके पास 3k प्लस 1 माइनस 1 3 k प्लस 1 माइनस 1 3 k plus 1 minus 1 and 3k plus 1 minus 1 3k plus 1 minus 1 3k plus 1 minus 1 3k plus 1 minus 1। तो इफेक्टिवली ये 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k k ये आ गया। अब ये प्रूफ करने के लिए आप LHL को पिक कर लीजिए, तो मैं ज़रा ऊपर से रब कर देता हूँ, जगह कम है। तो अभी क्या था, RHL में तो ये आ गया C की पावर k हर जगह। LHL पिक करते हैं, A की पावर k प्लस 1 को आप कर सकते हैं A की पावर k इंटू ए की पावर क्या था, 3k माइनस 1 k 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 माइनस 1, वही है हर जगह k माइनस 1 आ रहा है। और a क्या था आपके पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अगर आप मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो आपके पास क्या टर्म्स आएंगी, आपके पास टर्म्स आएंगी 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1 अगेन 3 k माइनस 1 तो ये हर जगह 3k माइनस 1 3 टाइम्स आ रहा है। तो व्हाट यू कैन राइट इट, लिख सकते हैं आप 3 इंटू 3 k माइनस 1 3 इंटू 3 k माइनस 1, क्योंकि 3 टाइम्स तो आ ही रहा है ना। तो
बेस सेम से तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो आपके पास क्या बन के आएगा 3k 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 एंड 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो आप कह सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all natural numbers। ये प्रूफ करना था, आपका हो गया। एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी यही है मैथमेटिकल इंडक्शंस का। तो आपको ये जो इंडक्शन है इसको ट्रू करना है हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, पुट करते हैं n इक्वल्स टू 1, तो a की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 1 माइनस 2 1। तो आपके पास आया a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, जो कि आपका a था ही। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब पुट कर दीजिए n इक्वल्स टू k, तो a की पावर k 1 प्लस 2k माइनस 4k k एंड 1 माइनस 2k। अब लेके चलिए k प्लस 1, हम इसे तो मान ही लेते हैं कि ये ट्रू है। वी एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। चलिए अब k प्लस 1 लीजिए, तो a k प्लस 1 और इस तरफ जहाँ पर भी k था वहाँ k प्लस 1 रखिए। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है इस तरफ। मेरे पास आ गया 1 प्लस 2k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 1 माइनस 2k माइनस 2। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि ये है मेरे पास 3 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4k प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2k। देखते हैं क्या मैं इसे ब्रेक करके सेम बना पाता हूँ या नहीं। तो करता हूँ a की पावर k इंटू ए, विच इज़ a की पावर k क्या था 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k और इंटू क्या है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, ऊपर से थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो 1 प्लस 2k इंटू 3 प्लस 6k एंड माइनस 4k, फिर 3 इंटू 1 प्लस 2k इंटू माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8k एंड प्लस 4k 3k एंड 1 माइनस 2k। तो बीच में माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। तो मेरे पास आ गया 3 प्लस 2k माइनस 4 माइनस 4k k प्लस 1 एंड माइनस 2k माइनस 1। क्या ये इक्वल है? वेल देखिए ये सेम है, 3 प्लस 2k 3 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 एंड 1 माइनस 2k माइनस 1 सेम है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। It is true for all positive integers।
यही आपको प्रूफ करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए ट्रांसपोज करूँ मैं तो वापस से आ जाए और बी ट्रांसपोज करूँ तो बी आ जाए। प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी जो होती है ए माइनस बी ट्रांसपोज की वो ये होती है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो आप इसे एक्सपेंड करेंगे, इसे खोलेंगे जब, तो ये आपको देगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। दोनों के ऑर्डर बदल जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या था, बी ट्रांसपोज क्या था, मेरे पास बी था और ए ट्रांसपोज ए था। तो ये दो टर्म्स आ गए मेरे पास। अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ए बी माइनस बी ए हो गया। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या किया था, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जो कि आ रहा है माइनस ए बी माइनस बी ए। तो ये नेगेटिव आ गया, जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव आ जाए वही खुद में, तो दैट मीन्स अगर ये ट्रांसपोज माइनस ए है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला बी डैश यानी बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। ये डिपेंड करता है कि ए क्या है। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बी डैश ए बी का ट्रांसपोज करने की कोशिश करते हैं। काम करते हैं, बी डैश को तो एक एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी को दूसरा ले लेते हैं। अब इनका ट्रांसपोज करते हैं। तो पहले तो ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो ये आगे आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा, ये भी जाने कि दोबारा इसे ओपन करेंगे तो ये भी अपना ऑर्डर चेंज कर लेगा, साथ ही ट्रांसपोज दे देगा, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस बी। अब अगर ए इज सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज ए है, तो और मैं यहाँ रखूँ तो बी ट्रांसपोज ए बी आ जाएगा। ये भी जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए ट्रांसपोज करने पे माइनस से आता हो, तो यहाँ जब आप ए ट्रांसपोज की जगह माइनस से लिखेंगे तो ये बी ट्रांसपोज ए बी आ जाएगा, इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। तो डिपेंड इसी पे करता है कि ए क्या है। ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी जो है वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये आपका 6 क्वेश्चन है। इसमें आपको ए गिवन है 0 2 y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। आपको दिया हुआ ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो आई है। आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करें। पहले तो ए ट्रांसपोज कर लें, तो ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई कर दें, तो ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 0 2 y z। मैंने आपको कहा था रो को कॉलम में और कॉलम की जगह रो कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज ट्रांसपोज। हमने कर लिया। अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं ए को। याद रखिएगा ऑर्डर मत गलत कर दीजिएगा। बच्चे यहाँ पर हमेशा गलती करते हैं कि वो ना पहले ए लिखते हैं फिर ए ट्रांसपोज, फिर कहते हैं सर आया नहीं आंसर, बताया नहीं था आपने। तो अभी बताए दे रहा हूँ, फिर बाद में आप कभी सोचे कि ये गलती हो गई, आंसर क्यों नहीं मिल रहा। ऑर्डर ध्यान देना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए है, ए इंटू ए ट्रांसपोज नहीं है। मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 प्लस 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। 2y का 0 हो जाएगा प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स,
2yz minus yz minus yz and z square plus z square प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स रही, ये सॉरी 4y स्क्वायर होगा, हाँ। और इधर क्या है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखें तो ये टर्म्स कट रही हैं सारी। आपके पास बचा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर आप कंपेयर कर दें तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 या फिर x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। वहीं पर 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6, y इक्वल्स टू प्लस माइनस √1/6 एंड 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 एंड z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आपको चाहिए थी, आपको मिल चुकी हैं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को दिखाएं, उनको फ़ायदा होगा। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, मैं सभी के सॉल्यूशन बताऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।